हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के छठा चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी इकाई जो है दूरी होती है। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन। क्रांति कोण। संघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके अनुरूप अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो उसे क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण और उसी स्थान पर रखी हुई वस्तु द्वारा खाली आँख पर बनाए गए कोण के अनुपात को उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए हम कोई वस्तु को देख रहे हैं चश्मा पहन के, ठीक है, वहीं पर वस्तु है, ठीक है, अब उस चश्मा हटा कर देख रहे हैं उस वस्तु को, तो दोनों स्थिति में जो बना प्रतिबिंब है इसी के अनुपात को हम लोग बोलेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रेटिना पर बनने वाले क्षमता खो देता है। मतलब कहिए कि कई कारणों से दूर या निकट की वस्तु जो है साफ साफ नहीं दिखा देता है, इसी को हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो है दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाइगेंस का सिद्धांत। तो देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती है। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, अतः हाइगेंस ने यह एक जो है सर्वव्यापी माध्यम बताया था, ईथर की कल्पना किया था। उन्होंने बोला था ना कि प्रकाश चलने के लिए ईथर माध्यम होता है, इसी पर प्रकाश चलता है। ठीक है, आप इतना ही याद कीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति के दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, एक ये हो गया और कोई एक ये है, अब ये दोनों यहाँ पर एक हो गया तो इसकी चाल में भी क्या होगा, तीव्रता हो जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्यतिकरण के 2 प्रकार हैं। पहला जो है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा का है विनाशी व्यतिकरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन। तो जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वह अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। इसी को हम लोग बोलेंगे, ये मुड़ने की ही घटना को हम लोग विवर्तन बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई है वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो ये रुकावट आ गया तो इससे घूम के प्रकाश आगे निकलेगा, इसको हम लोग विवर्तन बोलेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, आकाश का रंग आसमानी क्यों दिखाई देता है? तो जब प्रकाश की ऊर्जा पदार्थ के कणों पर पड़ती है तब ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाती है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसी कारण से जो है आकाश जो है आसमानी दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पोलराइड क्या होता है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है एलईडी